अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी लोग और कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई लिखाई। माय नेम इज ज्योत्सना एंड आज की वीडियो में हम लोग हिंदी के एग्जाम पैटर्न को देखने वाले हैं। इस चीज को हिंदी के एग्जाम पैटर्न को कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और हमें क्या अप्रोच रखना चाहिए, हमें किस तरीके से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए, कितने नंबर का कौन सा क्वेश्चन आता है, किस पोर्शन से आता है और हमें किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। तो वीडियो पूरा देखिएगा तभी आपको इसका फायदा मिल सकेगा। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं। देखो, हिंदी का जो बोर्ड एग्जाम क्लास 12 बिहार बोर्ड में जो हिंदी का जो क्वेश्चन पेपर आता है वह तुमको दो खंडों में मिलेगा, खंड अ और खंड ब। ठीक है, क्वेश्चन पेपर दो खंडों में बटा होता है, खंड अ और खंड ब, जिसको सेक्शन ए और सेक्शन बी बोलते हैं। ठीक है, ये जो सेक्शन ए होता है यानी कि खंड अ, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। कैसे क्वेश्चन? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। टोटल तुमको 100 क्वेश्चन दिए हुए रहेंगे और उसमें से तुमको कोई भी 50 क्वेश्चन को क्या करना है, बना लेना है। किसी भी 50 क्वेश्चन को बना लेना है। ज्यादा हमें मतलब कोशिश करना है कि हम ये जो 50 क्वेश्चन बनाए वो सारे के सारे क्या बनाए, सही बनाए, ताकि यहाँ से तो फ्री फोकट में 50 के 50 नंबर हमारे हाथ में होंगे। इसमें तो नंबर कटने की कोई गुंजाइश ही नहीं होती ना। ओएमआर सीट मिलता है 1 घंटे में हमसे, ये ओएमआर सीट में भरवा कर और फिर ले लिया जाता है। उसके बाद जो हमें आंसर सीट मिलती है लिखने के लिए, उसमें हमें खंड ब के प्रश्नों का उत्तर देना होता है। किसके? खंड ब के प्रश्नों का उत्तर। खंड ब में क्या क्या आता है मेनली एग्जाम में? देखो, सबसे पहले निबंध 8 नंबर का। तुमको कोई भी 3-4 टॉपिक दे दिया, 5 टॉपिक दे दिया, ठीक है, उसमें से बोलेंगे कि एक किसी भी एक टॉपिक को पकड़ो और उसको उस पर निबंध लिखना है। ठीक है, तो और वो कितने नंबर का आता है? 8 नंबर का। चिंता नहीं करना है कि हमें निबंध कैसे लिखना है, क्या अप्रोच होनी चाहिए, एग्जाम में किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। हम लोग निबंध पर एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें हम लोग जो भी इस बार बोर्ड एग्जाम 2026 में क्लास 12 बिहार बोर्ड एग्जाम 2026 में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो मुझे लगता है कि हाँ इन्हीं में से कुछ ना कुछ आएगा, मैं उस पर श्योर शॉर्ट करके एक वीडियो बना दूंगी। उन सारे टॉपिक्स को अच्छे से कर लेना है। कैसे करना है वो भी बताऊंगी। ठीक है, क्या करना है, क्या अप्रोच रखना है, किस तरीके से उसको रिप्रेजेंट करना है, कैसे लिखना है, हमें किस तरीके की थिंकिंग क्वेश्चन रखनी चाहिए, हर चीज हम एक निबंध के बारे में एक सेपरेट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, जो दूसरा क्वेश्चन आता है वो स्वप्रसंग व्याख्या का आता है। किसका आता है? स्वप्रसंग व्याख्या। तुम पूरे बुक पढ़े हो दिगंत भाग 2 क्लास 12 जो बिहार बोर्ड का बुक है दिगंत भाग 2, तुम पूरा बुक पढ़े हो, पोएम भी पढ़े हो, स्टोरी भी पढ़े हो, जो भी पढ़े हो, उस बुक में से तुमको किसी भी, मान लो किसी भी चैप्टर से कोई भी पार्ट उठा लिया, उसमें से तुमको कुछ लाइन्स दे दिए जाएंगे और बोलेंगे कि इसको एक्सप्लेन करो, इसको व्याख्या करना है। वही व्याख्या करने को 8 नंबर का आता है और इसके लिए बच्चे को बहुत ज्यादा टेंशन बनी रहती है। तो इस बार तो बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है, क्योंकि मैं तुमको व्याख्या का भी एक लिस्ट इस पर समझ लो कि मेनली 2 से 3 वीडियो समझ लो, 2 से 3 वीडियो मैं बनाऊंगी। ठीक है, और देखना कि 2 व्याख्या लिखने को आता है ना, 2 से ज्यादा व्याख्या यानी 3-4 टोटल 4 व्याख्या तुमको देता है, उसमें से कोई 2 व्याख्या लिखना होता है। ठीक है, देखना कि उसी में से कोई ना कोई होगा, स्वप्रसंग व्याख्या भी। ठीक है, उसके बाद आवेदन पत्र, बचपन से ही लिखते आ रहे, आवेदन पत्र लिखने को आता है टोटल 5 मार्क्स में। ठीक है, उसके बाद आता है प्रश्न उत्तर। जो भी हम लोग जितने भी पाठ पढ़ते हैं, जितने भी मतलब पोएम्स पढ़ते हैं, ठीक है, उन सब में तो कुछ ना कुछ प्रश्न उत्तर तो दिए रहते हैं ना। उन्हीं चैप्टर से कुछ ना कुछ टोटल 10 क्वेश्चन तुमको दिए रहेंगे, उसमें से किसी भी 5 क्वेश्चन को तुमको बनाना है। कितने क्वेश्चन को? 5 क्वेश्चन को। और हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, यानी कि ये 10 मार्क्स का। 10 मार्क्स का क्या आता है? प्रश्न उत्तर। ये भी मैं तुमको श्योर शॉर्ट करवा दूंगी, ये भी मैं तुमको श्योर शॉर्ट करवा दूंगी। श्योर शॉर्ट मार्क्स 10 मार्क्स तुमको फ्री में मिलेंगे। ये 10 मार्क्स, ये स्वप्रसंग व्याख्या का 8 नंबर, ये निबंध का 8 नंबर, ऑब्जेक्टिव तो हम इतने करेंगे ना कि बस हो गया, इससे बाहर तो कुछ नहीं आने वाला। ठीक है, दीर्घ प्रश्न उत्तर, ये हमको 3 बनाने होते हैं। टोटल 6 क्वेश्चन दिया रहेगा, उसमें से किसी भी 3 को बनाना है और ये 5 नंबर का होता है, इसलिए हमको इसको अच्छे से लिखना है। इस तरीके से लिखना है, इस पर भी हम एक वीडियो बनाएंगे। ठीक है, सारे वीडियो को फॉलो कर लेना। देखना, हिंदी में 100 का 100 नंबर तो पक्का है। हो सकता है कि 1-2 नंबर कट जाए, फिर भी 95 मार्क्स तो आ ही सकता है ना। ठीक है, 95 से तो कम नहीं,
इतना तो हम लेकर चलते हैं, हम जितना भी प्लेलिस्ट एक बना देंगे हिंदी का, ठीक है, हिंदी का एक प्लेलिस्ट बना देंगे, उसमें तुमको ऑब्जेक्टिव, निबंध, व्याख्या, आवेदन पत्र कैसे लिखना है, ग्रामर, ऑब्जेक्टिव में ग्रामर भी आएंगे, बुक से भी आएंगे, ठीक है। तो ग्रामर में जो जो इम्पोर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से जिसके क्वेश्चन आते हैं, जिस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, हम मेनली उन चीजों पर फोकस करेंगे, ठीक है। उसके बाद दीर्घ प्रश्न उत्तर ये भी मैं तुमको करवा दूंगी, कैसे लिखना है, हर चीज एक एक पॉइंट बिना कुछ भी छोड़े, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट है, जो इस बार आने की संभावना है, हम हर एक चीज को देखने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद संक्षेपण लिखने को आता है। संक्षेपण लिखने का एक तरीका होता है, हम उस तरीके को डिस्कस करेंगे, बहुत सारे संक्षेपण को हम लिखेंगे भी, जिससे कि तुम्हारा 4 नंबर यहाँ से भी पक्का हो जाएगा। तो बिल्कुल भी चिंता करने की कोई बात नहीं है, जितने भी लेक्चर्स आते जाएंगे सबको अच्छे से फॉलो करना है, अच्छे से देखना है, एक भी वीडियो को छूटना नहीं है, ताकि हम अपने 100 में 100 का जो सपना है उसको पूरा कर सके। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने 100 में 100 लाने के सपने को पूरा कीजिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।